स्टूडेंट्स, आपको ये पहले बता चुके हैं बैलेंस शीट के बारे में। आज इसके बारे में थोड़ा सा ही हम पढ़ेंगे। एक बार बैलेंस शीट आपको पता है, स्थिति विवरण जो क्या बताता है, किसी बिजनेस की पोजीशन को बताता है। जिस तरह प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न्स बैलेंस शीट बनाते हैं, सेम उसी तरह ही एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आपको इसमें जो आपका जब आप अकाउंटिंग करोगे, जब इसकी एनपीओ की अकाउंट्स बनाओगे, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी होगी और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना होगा। जो एसेट्स हैं वो जैसे हम वहाँ लिखते थे, जो आपने फाइनल अकाउंट्स किया था उसमें बैलेंस शीट बनाई थी, एसेट्स लिखी थी, राइट हैंड साइड एसेट्स लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज़ और कैपिटल लिखते थे। यहाँ कैपिटल की जगह कैपिटल फंड लिखेंगे। एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो कैपिटल फंड होगा। और अगर ड्यूरिंग द ईयर और आपने परचेज किए हैं तो वो पेमेंट साइड लिखा होगा। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट की हेल्प से ही बनाना है। वो पेमेंट साइड लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में उस रिलेटेड एसेट्स में से उसे लेस कर देंगे। और अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई एसेट सोल्ड की है, कोई एसेट सोल्ड करेंगे तो रिसिप्ट साइड लिखी होगी, अमाउंट रिसीव हुआ होगा तो आपने उसमें ऐड कर देना है। इसी तरह डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एसेट से रिलेटेड एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड इनकम है, ये सब आपको पता है। ये हम कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड्स पे ही लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है कैश का और बैंक का, उसे कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट्स और पेमेंट की जो है बैलेंस क्लोजिंग है उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। और जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखा जाएगा उसे। नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ का पता आपको, जो लोन है, अगर मान लो आउटसाइडर से ले रखे हैं, थर्ड पार्टी से ले रखे हैं, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड्स पे लिखेंगे। अगर कुछ एक लोन हो सकता है पेमेंट कर दी हो, पेमेंट करेंगे तो रिसिप्ट्स और पेमेंट के क्रेडिट साइड लिखा हुआ होगा तो उन्हें हम क्या लिखेंगे, इस लोन में से माइनस कर देंगे। अगर कोई नया लोन रेज किया है और लिया है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट में लिखा होगा तो हम उसे कहाँ कर देंगे, लायबिलिटी साइड्स में उस रिलेटेड लोन में ऐड कर देंगे अगर पहले से है और कोई लोन लिया है तो। इसी तरह अगर मान लो कोई स्पेशल रिसिप्ट्स है, आपको पता है स्पेसिफिक है, उसी पर्पज़ के लिए उसका यूटिलाइज़ किया जाएगा। जैसे डोनेशन मिली है बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस डोनेशन का यूज़ सिर्फ बिल्डिंग को क्रिएट करने के लिए किया जाएगा, उसको ही बनाने के लिए किया जाएगा। इसी तरह स्पेशल फंड्स हैं, जैसे मीटिंग फ़ंड है या तो ये प्राइज़ फंड है, टूर्नामेंट फंड है, ये लाइबिलिटी साइड से लिखे जाएंगे, ये लाइबिलिटी है उनकी। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवांस में इनकम रिसीव हुई है, ये सब हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड्स लिखेंगे। और अगर एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ हैं, यानी एक्सेस है एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ एनपीओ में, तो वो कैपिटल फंड कहलाता है। अभी तुम्हें बताया था एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो कैपिटल फंड बचता है। ये जो कैपिटल फंड है वो जनरल फंड है, कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, इसे हम लाइबिलिटी साइड्स पे लिखेंगे। तो जैसे कैपिटल अकाउंट होता है प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न्स में, वैसे ही यहाँ कैपिटल फंड होगा। ओपनिंग कैपिटल फंड निकालेंगे हम। ओपनिंग जो बैलेंस शीट आपको बताइए, दो बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस किया जाएगा तो कैपिटल फंड आएगा। उस कैपिटल फंड को हम क्लोजिंग बैलेंस में लिखेंगे। और इनकम और एक्सपेंडिचर जो अकाउंट आपने बनाया है, अगर इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है तो सरप्लस है, सरप्लस को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और अगर एक्सेस है एक्सपेंडिचर ओवर इनकम तो डेफिसिट है तो उसे इसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा। आपको ये इलस्ट्रेशन पहले करा दी गई है, एक बार दोबारा देख लो। ये फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया है, इसकी हेल्प से आपने सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट है, हर एक पॉइंट को उठाओ और लिखेंगे हम। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश इन हैंड है, ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। सब्सक्रिप्शंस दी हुई है 2016-17 की, 17-18 की, 18-19 की,
तो हमने सिर्फ करंट ईयर की लेनी है। तो मैं बताया था रिवेन्यू नेचर का लेंगे और करंट ईयर का लेंगे। तो देखो यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2017-18 की करंट ईयर की लिखी है सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2,25,000। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये भी हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली है तो ये क्या है, हमारा स्पेसिफिक डोनेशन है, इसे हम लायबिलिटी साइड्स पे लिखेंगे। एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस कहाँ लिखेंगे हम, देखो इनकम साइड पे लिखी हुई है। अगर इसके बारे में आगे आप करोगे कुछ मेंशन नहीं है तो हम इसे इनकम साइड पे लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस भी हमारा क्या है, लायबिलिटी है, इसे हम लायबिलिटी साइड्स पे लिखेंगे। इंटरेस्ट है 18,000 है, ये क्या है, रिवेन्यू नेचर का है, रिवेन्यू नेचर की इनकम है तो हमने इसे कहाँ लिखना है, इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा लोकर्स रेंट, हमने लोकर प्रोवाइड करा रखा है, उसका रेंट रिसीव कर रहे हैं 42,000 का, तो ये भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। देखो हमने 42,000 को हमने यहाँ लिखा हुआ है बाय लोकर्स रेंट। अब देखो हमारी पेमेंट साइड देखेंगे हम पेंटिंग और स्टेशनरी है, एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। तो देखो यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड लिखा हुआ है। लाइटिंग है इधर, लाइटिंग को हम कहाँ लिखेंगे, ये भी एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। रेट एंड टैक्सेस को भी एक्सपेंडिचर साइड, टेलीफोन चार्जेस को भी एक्सपेंडिचर साइड, पोस्टर्स एंड कोरियर को भी एक्सपेंडिचर साइड, वेजेस एंड सैलरीज को भी एक्सपेंडिचर साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसे भी हम कहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड। देखो यहाँ सब आइटम्स को हमने डेबिट साइड, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इनको हमने डेबिट साइड लिखा हुआ है। फिर अब देखो यहाँ पर है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये क्लोजिंग कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है, ये हम कहाँ लिखेंगे, इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट देखो हम फिर इसका कंपेयर करेंगे।